नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं फिर से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द मिस्टीरियस सीड। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, ठीक है। मिस्ट्री यानी रहस्य और मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी, सीड यानी होता है बीज। तो रहस्यमयी बीज के बारे में स्टोरी है, बहुत ही एंडिंग इसकी अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉट है, एक में पौधा है एक में नहीं है। ऐसे क्यों है, क्या है और स्टोरी में क्या क्या होने वाला है आपको पता चलने वाला है। आज थोड़ा स्पीड से ट्रांसलेशन करेंगे लेकिन आपको अच्छे से समझ जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहला लाइन देखते हैं यहाँ पे, वंस अ किंग्स, एक बार एक राजा का, ठीक है। किंग्स है ना, राजा का डिटेरिएटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा तो इससे तोड़ पर डिटेरिएटिंग, ओ को यहाँ पे अध्वनि निकलता है, अ उच्चारण होता है। डिटेरिएटिंग का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है। हेल्थ यानी होता है स्वास्थ्य, तबीयत। तो एक बार एक राजा की तबीयत बिगड़ी, लेड हिम टू टेक अ डिसाइव स्टेप टू चूजिंग अ रिस्पॉन्सिबल किंग फॉर किंगडम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे होता है लेड यानी ले जाना, ठीक है। और जो तबीयत जिनकी खराब हो गई थी उन्हें कहाँ ले गया, हिम टू यानी उन्हें, टेक अ डिसाइव। अब यहाँ पे देखिए डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब क्या होता है, डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, स्टेप यानी कदम, टू चूजिंग यानी चूज करना, यानी चूज करने का मतलब होता है चुनना। अ रिस्पॉन्सिबल किंग, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार, ठीक है। जिम्मेदार राजा, फॉर किंगडम राज्य के लिए, किंगडम है राज्य के लिए। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, राजा की तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण उन्होंने क्या लिया, एक निर्णायक कदम लिया। क्या निर्णायक कदम था, चूजिंग अ रिस्पॉन्सिबल किंग फॉर किंगडम, अपने राज्य के लिए एक उत्तरदायी या फिर हम बोल सकते हैं जो जिम्मेदार राजा चुनने का उनका मन में क्या आया, निर्णय लिया कि चलो भैया मेरी तबीयत खराब हो रही है तो हम एक ऐसे राजा चुनते हैं जो वाकई में हमारे राज्य के लिए सही हो, जिम्मेदार हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया देखिए, सो ही, तो उन्होंने समन। अब यहाँ पे समन पढ़ेंगे। समन का मतलब होता है बुलवाना, किसी को आदेशित करते हैं ना, बुलवाते हैं, उसे समन कहते हैं। सो ही समन ऑल द एडल्ट्स ऑफ हिज किंगडम, तो उन्होंने बुलवाया ऑल द एडल्ट्स यानी सभी एडल्ट्स को। एडल्ट का मतलब क्या होता है, वयस्क या फिर बालिक, जिनका हमारे तरफ जो इंडिया में 18 साल के बाद बालिक माना जाता है। तो सभी वयस्क को बुलाया, फॉर हिज किंगडम, ऑफ हिज किंगडम यानी अपने राज्य के सभी बालिक को बुलाया। एंड गेव, और दिया, गिव का पास्ट टेंस गेव हो जाता है, और दिया ईच अ सीड यानी हर एक को एक एक बीज दिया, ठीक है। सभी को बुलवाया बालिक को और सबको एक एक बीज दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द एडल्ट्स वर सेड टू कम आफ्टर 1 ईयर विथ हेल्दी प्लांट्स, ठीक है। द एडल्ट्स वर सेड यानी उन्हें, जो बालिक है उन्हें क्या कहा गया, टू कम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आने के लिए, विथ हेल्दी प्लांट्स, किसके साथ, हेल्दी प्लांट्स का मतलब होता है, हेल्दी यानी होता है स्वस्थ, प्लांट्स मतलब पौधे, यानी कि स्वस्थ पौधों के साथ। जो बीज दे रहा हूँ इसमें क्या होने चाहिए, स्वस्थ पौधे होना चाहिए, हरे भरे पौधे इसमें होना चाहिए। आप लोग 1 साल के बाद आएंगे। सो द बेस्ट ब्लॉसम प्लांट वुड डिसाइड द नेक्स्ट किंग ऑफ द किंगडम। सो, तो फिर क्या होगा, द बेस्ट ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, ठीक है। ब्लॉसम यानी खिलना और ब्लॉसम यानी खिला हुआ। तो सबसे अच्छा जो खिला हुआ प्लांट होगा, प्लांट यानी होता है पौधा, जो पौधा सबसे अच्छा खिला हुआ होगा, तो वुड यानी होगा, फ्यूचर टेंस की बात है तो विल का वुड हो जाता है पास्ट टेंस में। वुड डिसाइड द नेक्स्ट किंग, जो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा अगला राजा का, ऑफ द किंगडम राज्य के अगला राजा का। वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा जिसका सबसे ज़्यादा उसका पौधा खिला होगा, हरा भरा होगा, विकसित होगा। अब ये नियम रख दिए उन्होंने और सबको एक एक बीज दे दिया। फिर क्या हुआ देखिए, ऑल द एडल्ट्स हैप्पीली लेफ्ट द कोर्ट विथ अ होप ऑफ बिकमिंग द किंग। ऑल द एडल्ट्स यानी जो सभी बालिक थे उन्होंने क्या किया, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, लेफ्ट द कोर्ट, लेफ्ट यानी छोड़ना, ठीक है। द कोर्ट यानी दरबार को छोड़ा, यानी वहां से चले गए। विथ अ होप, एक होप के साथ, होप यानी होती आशा, एक आशा के साथ चले गए। और बिकमिंग द किंग यानी एक राजा बनने का, बिकमिंग यानी होना, बनना, द किंग एक राजा बनने की आशा के साथ वो वहाँ से चले गए कि ठीक है यार 1 साल बाद हम क्या करेंगे, बीज को बढ़िया से बोएंगे, हरा भरा करेंगे और जब पौधा निकलेगा तो हम सब राजा बन सकते हैं, मेरा पौधा सबसे अच्छा हो। ये सब सोच के सब चले गए। फिर क्या हुआ देखिए, बहुत अच्छी एंडिंग है। अ बॉय अमंग देम, एक लड़का, अमंग यानी बीच में, बहुत लोगों के बीच में होता है उसे अमंग कहते हैं। अमंग देम उनके बीच में एक लड़का, रोशन, जिसका नाम क्या था, रोशन। और सोड द सीड, सोड, इसे सोड यानी होता है सो यानी होता है बोना, बीज को बोने को सो कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोड लिखा हुआ है, ठीक है, सॉ और सोड।
तो ये पास्ट टेंस है, सोड यानी बोया। तो रोशन ने बोया द सीड, बीज को बोया जो राजा ने दिया था। वाटर्ड रेगुलरली, वाटर्ड यानी पानी देना, रेगुलरली यानी हर रोज, प्रतिदिन, रेगुलर निरंतर। वो उसने क्या किया, रोज उसमें पानी दिया। एंड टू ग्रेट केयर, और अच्छी सुरक्षा की। ग्रेट केयर यानी अच्छी देखभाल करना, केयर यानी देखभाल करना, ग्रेट यानी अच्छी, टुक यानी किया, ठीक है। और बहुत ही अच्छी उसकी देखभाल की पौधे की। ऑफ द प्लांट, देखिए लिखा हुआ प्लांट का, पौधा का अच्छा देखभाल किया। बट ही फेल्ट, लेकिन वह हो गया, फेल्ट यानी कुछ चीज हो जाना, क्या हो गया उसने, डॉन्टेड। अब यहाँ पे डॉन्टेड का मतलब होता है जी छोटा होना, हिम्मत हार जाने को हम डॉन्टेड बोलते हैं, लेकिन उसका जी छोटा हो गया। टू सी नो ग्रोथ इन, सो सी नो ग्रोथ इन द सीड, यह देखकर उसका मन छोटा हो गया कि ग्रोथ, नो ग्रोथ यानी विकास नहीं हुआ, ग्रोथ यानी विकास होना, विकसित होना, लेकिन कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। इन द सीड यानी उस बीज पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, बीज में मतलब ना ही अंकुरित हुआ बीज, ना ही पौधा बना, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसका मन क्या हो गया, डॉन्टेड, डॉन्टेड यानी जी छोटा हो गया। तो देखिए नए नए वर्ड्स ऐसे आपको जानने को मिलते हैं। फिर क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, जब राजा ने बुलाया था देखेंगे भाई किसका पौधा सबसे अच्छा है, ऑल द एडल्ट्स gathered with the flowery pots in their hands except रोशन, ठीक है। तो सभी जो बालिग थे, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, गैदर्ड यानी एक जगह इकट्ठा होना, विद द फ्लॉरी पॉट, विथ यानी साथ में, द फ्लॉरी यानी फूल से भरा हुआ, उसे फ्लॉरी कहते हैं, हरा भरा फ्लॉरी, फूल से भरा हुआ गमले को लेकर, इन देयर हैंड, देयर यानी उनके हाथों में, एक्सेप्ट रोशन, एक्सेप्ट रोशन यानी रोशन को छोड़कर। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट यानी होता है ना, उसे छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्ट, ऐसे एक्सेप्ट यानी होता है उसके बिना, उसे छोड़कर, किसे छोड़कर, रोशन को छोड़कर बाकी सभी के हाथ में हरा भरा मतलब फ्लोरी पॉट्स थे, उनके पास गमले थे। हु ब्रॉट मेयर एन एम्प्टी पॉट इन हिज हैंड, हु ब्रॉड जो लाया था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट होता है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया। और उसने क्या लाया, मेयर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेयर, इसे हम मेयर ऐसे पढ़ते हैं, मेयर ऐसे टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। मेयर का मतलब क्या होता है, मात्र, सिर्फ, केवल, उसे मेयर बोलते हैं। हु ब्रॉट मेयर एन एम्प्टी पॉट, जो एक सिर्फ क्या लाया था, एक खाली, एम्प्टी यानी होता है खाली, गमला लेकर आया था। इन हिज हैंड, अपने हाथों में खाली गमला रखा था। एंड फेल्ट एम्बेरेस्ड, फेल्ट यानी महसूस होना, फेल्ट यानी कुछ चीज होना, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। और क्या महसूस कर रहा था, फेल्ट यानी महसूस करना, एम्बेरेज महसूस कर रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था अपने हाथ में, क्योंकि बाकी का सब हरा भरा था, इसी का हरा भरा नहीं था। द किंग ऑब्जर्व्ड, राजा ने निरीक्षण किया, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना, अच्छे से देखना। द प्लांट्स ऑफ ऑल ही हैड एंड स्टॉप्ड एट वंस नियर रोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छे से देखा, द प्लांट यानी पौधों को, सभी के, ऑफ ऑल यानी सभी के पौधों को देखा। ही हैड एंड स्टॉप, उन्होंने देखा और क्या हुआ, रुक गए, स्टॉप यानी रुक गए। एट वंस नियर रोशन यानी रोशन के पास एकदम से रुक गए। एंड आस्क्ड और पूछा, वाई एन एम्प्टी पॉट ही वॉज कैरिंग, वाई एन यानी क्यों ये एक खाली गमला अपने पास रखा हुआ है, कैरिंग यानी उठा के रखा हुआ है अपने हाथों पे, क्यों ये खाली गमला रखा है, बाकी सब तो हरे भरे रखे हैं। ही सेकिंगली आंसर्ड, उसने, सेकिंग यानी क्या होता है, हिलते हुए, यानी कपकपी, कपकपाने को भी सिवरिंग बोलते हैं, सेकिंग यानी हिलते हुए, डुलते हुए, घबराते हुए बोल सकते हैं। ही सेकिंगली आंसर्ड, उसने हिलते डुलते आंसर दिया, जवाब दिया, दैट कि हिज 1 ईयर लेबर बोर नथिंग, कि उसकी 1 साल की मेहनत, लेबर यानी लेबर बोर यानी उसकी मेहनत क्या हुई, व्यर्थ हो गई, कुछ भी उसका मेहनत का फल उसे नहीं मिला। 1 साल उसने क्या किया, सब चीज़ किया, पानी डाला, उसकी देखभाल की, लेकिन मेरी मेहनत क्या हो गई, पूरी विफल हो गई। बट लेकिन गिवन ऑल द एडल्ट्स बॉय, गिवन ही हैड बीन चोजन एज द किंग, ठीक है, लेकिन ही हैड बीन चूजन यानी उसे चुना गया। ही हैड बीन चोजन, चोजन का मतलब था चुना गया। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार से बनता है, जो कि आपका पैसिव वॉइस भी होता है। ही हैड बीन चोजन, चुना गया, इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बनता है। ही हैड बीन चोजन एज द किंग, लेकिन फिर भी वह राजा के द्वारा, मतलब राजा के रूप में चुना गया, एज यानी के रूप में, राजा के रूप में चुना गया भाई, जबकि उसका तो क्या था, गमला में जो बीज था वो तो अच्छा नहीं था, मतलब उसका पौधा लगे नहीं हुए थे, तो भी उसे राजा के रूप में क्यों चुना गया। एज ही हैड शोड ऑनेस्टी, जैसे कि उसने क्या दिखाया था, जैसे कि उसने
शोड यानी दिखाया, ऑनेस्टी यानी होता है ईमानदारी, इसे ऑनेस्टी पढ़ेंगे, एस साइलेंट होता है। जैसे कि उसने क्या दिखाया, अपनी ईमानदारी दिखाई। एक्चुअली असलियत में द किंग हैड गिवन, राजा ने दिया था, गिवन यानी दिया था, ऑल द एडल्ट्स, सभी नाबालिगों को बॉइल्ड सीड्स यानी कि उबला हुआ बीज दिया हुआ था, दैट कुडंट बी फ्लरिश्ड इनटू एंड प्लांट, ठीक है, जो क्या नहीं हो सकता था, कुडंट यानी नहीं हो सकता था, कुड यानी सकना, नॉट यानी नहीं, जो कि क्या नहीं हो सकता था, बी फ्लरिश्ड, फ्लरिश का मतलब होता है निखरा होना, विकसित होना, हरा भरा होना, इनटू एनी प्लांट यानी वो विकसित नहीं हो सकता था कोई भी पौधे में। उबला हुआ बीज दिया था तो भाई उबला हुआ बीज यानी उसका तो पूरा सब खत्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पौधा नहीं बनता। तो राजा ने वही किया था, सभी को क्या दिया था, उबला हुआ बीज दिया था, और कहा कि 1 साल बाद आप लोग आइएगा, देखूंगा जिसके में ज़्यादा हरा भरा पौधा होगा। तो भाई सब हरे भरे लाए थे, तो राजा समझ गए कि बाकी सब ईमानदार नहीं हैं, बाकी सब लालची हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे धोखे में रख रहे हैं और जानबूझ के हरे भरे पौधा लेके आ गए हैं। जबकि इसने क्या किया था, इसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, इसका नाम रोशन था, है ना। तो रोशन ने क्या किया था, ईमानदारी से इसने उसी बीज को उसमें सीड में लगाया, मतलब सॉरी पॉट में लगाया, उसे बोया, पानी डाला, देखभाल की, लेकिन फिर भी बीज नहीं निकला, मतलब निकला उसमें पौधे नहीं निकले। तो राजा को सच सच बता दिया ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वो डर रहा था। लेकिन देखिए ईमानदारी की, सच्चाई की आखिर अंत में क्या हुई, जीत हुई, और राजा ने इसे ही क्या बना दिया, वहाँ का अगला राजा बनाने का उसने निर्णय लिया। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, ऑनेस्टी मेक्स यू सब्लिम, यानी ईमानदारी जो होती है, ऑनेस्टी आपको क्या बनाती है, सबसे श्रेष्ठ बनाती है। सब्लिम का मतलब उच्च, परम, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, यानी सबसे आपको अच्छा बनाती है, उत्कृष्ट बनाती है ईमानदारी। तो हमेशा ईमानदार रहिए। और देखिए इन्हें ईमानदारी का फल क्या मिला, इसे अगला राजा बनने का इसे मौका मिलने वाला है। तो ये थी स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आपको किस टाइप की स्टोरी या फिर कुछ भी इंग्लिश से संबंधित आपको जो भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, पॉज कर लीजिए यहाँ पे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पॉज करने के बाद समय होगा, आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इधर का भी आपको दिखाता हूँ, ये भी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।